बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम एस.एम. यूसुफ का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं और इस चैप्टर के अख्ताम तक पहुंचने वाले हैं। 1 और 2 लेक्चर लगेंगे तो ये चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको मेरे नोट्स की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ मिलेगा आपको 030088100640। आप इस नंबर पर रब्ता करें तो वो सारी आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि आप किस तरीके से जो है ये मेरे नोट्स हासिल कर सकते हैं। नोट्स मेरे किताबों की शक्ल में हैं, PDF की फॉर्म में नहीं हैं। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 34 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन तमाम क्वेश्चंस की कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। तो उसके लिए कंटिन्यूस ऑफ ए फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि हम कहेंगे कि फंक्शन a के ऊपर कंटिन्यूस है अगर डायरेक्ट x की जगह पे a पुट किया जाए और फिर a के ऊपर लिमिट निकाली जाए। अगर दोनों का आंसर सेम आ जाए तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। If this condition is not satisfied, then the function is discontinuous. तो आइए देखते हैं कि ये गिवन फंक्शन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है। पहला है जब x 0 के बराबर है, when x is 0 तो f of x किसके बराबर है? e स्क्वायर के इक्वल। दूसरा पॉइंट अब हमने निकालनी है लिमिट। नाउ वी फाइंड लिमिट x approaches to 0 f of x। जब आप ये कहते हैं लिमिट x approaches to 0 तो इसका मतलब है कि x is nearly equal to 0, वो 0 के करीब है। राइट साइड से भी हो सकता है, लेफ्ट साइड से भी हो सकता है, एग्जैक्टली 0 के बराबर नहीं होता। तो जब x 0 के बराबर नहीं होता तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं? ये वाला। तो लिमिट x approaches to 0 f of x will be equal to लिमिट x approaches to 0 1 plus 3x होल की पावर 1 by x आ गई। अब ये हमारे पास एक फार्मूला मौजूद है, लिमिट n approaches to 0, लिमिट n approaches to 0 1 plus n की पावर 1 over n is equal to e। इस तरह के दो फार्मूले हम ड्राइव कर चुके हुए हैं। एक ये था लिमिट n approaches to infinity, अगर इंफिनिटी है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। मजे की बात यह है कि इन दोनों का चाहे ये फॉर्म हो या ये फॉर्म हो, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। यानी जो रकम ये होगी उसका रेसिप्रोकल यहां पे होगा, जो रकम यहां पे होगी उसका रेसिप्रोकल यहां पे होगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए इसकी लिमिट हमने निकालनी है। तो 3x का रेसिप्रोकल क्या होगा? 3x का रेसिप्रोकल 1 over 3x। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे क्या होना चाहिए? 1 over 3x। तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर में 3 आना चाहिए। तो पावर के अंदर हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। लिमिट x approaches to 0 1 plus 3x। तो ये देखिए 3 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, which has no effect on our equation। अब यहां पे देखिए इसको फर्दर मैं लिख सकता हूं, लिमिट x approaches to 0 1 plus 3x, इसका रेसिप्रोकल आ गया 1 over 3x होल की पावर 3। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये 3x है, लिमिट x approaches to 0 और पावर में रेसिप्रोकल है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो इसकी जगह पे क्या आएगा? e के बराबर। यूजिंग लिमिट n approaches to 0 1 plus n की पावर 1 over n is equal to e। तो इसकी जगह पे क्या आ गया? e, और ऊपर क्यूब है तो e क्यूब आ गया। और इसका आंसर क्या था? e स्क्वायर, और इसका आंसर e क्यूब। दोनों बराबर नहीं आए तो लिहाजा f of x is discontinuous। ये देखिए जरा, f of 0 is not equal to limit x approaches to 0। f of x
Therefore, f of x is discontinuous at x is equal to 0. क्वेश्चन नंबर 28 है, f of x की दो वैल्यूज है हमारे पास. f of x 1 प्लस x की पावर 1 ओवर x आता है इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, और इसका आंसर 1 के बराबर आता है अगर x 0 के बराबर होगा. तो इसकी कंटिन्यूटी आपने चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0 पर. तो आइए दोनों कंडीशंस निकालने की कोशिश करते हैं. f ऑफ 0 किसके बराबर आ जाएगा? पहली कंडीशन, जब x 0 है तो फंक्शन की कीमत है 1. दूसरा, नाउ वी फाइंड लिमिट x approaches to 0, f of x, limit x approaches to 0, f of x. जब हम कहते हैं लिमिट x approaches to 0 तो इसका मतलब है कि x is nearly equal to 1. तो nearly equal to 1 लेफ्ट साइड से भी हो सकता है, राइट साइड से भी हो सकता है. ये देखिए ये 0 है तो 1 से इस तरफ आएंगे तो ये +1 होगा, -1 से इस तरफ आएंगे तो ये माइनस होगा. तो माइनस की तरफ से भी 0 को अप्रोच किया जा सकता है, प्लस की तरफ से भी 0 को अप्रोच किया जा सकता है. तो जब हम कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 तो इसका मतलब है कि 0 के करीब करीब है, 0 के बराबर नहीं है. और अगर 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या है आपका? 1 प्लस x की पावर 1 ओवर x. और आप लोग जानते हैं कि ये किसके बराबर होता है? बट लिमिट n अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस n की पावर 1 ओवर n विल बी इक्वल टू e. तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये चीज किसके बराबर आ जाएगी? e के बराबर आएगी. क्योंकि देखें ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये भी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है, ये आंसर आ गया e. तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, ये तो बराबर ही नहीं आए. लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f of x is not equal to f of 0. Therefore, f of x is discontinuous. कहां पे डिसकंटिन्यूस होगा? एट x is equal to 0 के ऊपर डिसकंटिन्यूस होगा. क्वेश्चन नंबर 29. फंक्शन की हमारे पास दो वैल्यूज हैं. एक वैल्यू है 1 प्लस 2x की पावर 1 ओवर x. ये आंसर तब आता है अगर x 0 के बराबर नहीं है. और ये आंसर कब आता है? जब x 0 के बराबर है. तो आपने बताना है कि ये x इक्वल 0 पर कंटिन्यूस है या नहीं. तो आइए अब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 0. तो पहली कंडीशन, जब x 0 है, जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? e स्क्वायर. और दूसरा जो है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x निकालना है. अगर इसका आंसर भी ई स्क्वायर के बराबर आता है तो हम कह देंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज क्या होगा? डिसकंटिन्यूस होगा. जब हम कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 तो इसका मतलब है कि ये x 0 को लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर रहा है, राइट साइड से भी अप्रोच कर रहा है, लेकिन 0 के बराबर नहीं है. और अगर 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन कौन सा होगा? 1 प्लस 2x की पावर 1 ओवर x. अब 2x का रेसिप्रोकल क्या होता है? 2x का रेसिप्रोकल 1 ओवर 2x होगा. तो हमें पावर में क्या चाहिए? 1 ओवर 2x चाहिए. तो लिहाजा हम क्या करेंगे? इसकी पावर को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. 1 प्लस 2x, ये देखिए मैंने पावर को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया. फर्दर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस 2x होल की पावर 1 ओवर 2x, और ये पूरे की पावर 2 आ गई. अब ये किसके बराबर है? ये देखें ये 2x है, ऊपर इसका रेसिप्रोकल है और लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है. ये किसके बराबर होता है? e के बराबर. यूजिंग ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं, लिमिट n अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस n की पावर 1 बाई n इज इक्वल टू e के इक्वल. तो इसकी जगह पे आ गया e. राइट. तो ये आ गया e स्क्वायर. अरे वाह,
ये तो दोनों बराबर आ गए। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f of x, therefore f of 0 or limit x approaches to 0 f of x both are equal. If both are equal, then function is said to be continuous. Therefore f of x is continuous. कहां पे कंटिन्यूस होगा? एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर कंटिन्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, f of x के दो वैल्यूज हैं, e की पावर -1 ओवर एक्स स्क्वायर इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, और 1 है इफ x इज इक्वल टू 1। अच्छा, जब ये x की पावर इवन होती है ना, ये देखें e की पावर 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसमें अगर x नेगेटिव भी होगा ना, यानी x अगर -h भी होगा, तो ये 1 ओवर -h का स्क्वायर, तो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव ही आंसर आएगा। और अगर x पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है कि x किसके बराबर होगा? h के बराबर। तो उस सूरत में 1 ओवर एक्स स्क्वायर और 1 ओवर e की पावर h स्क्वायर आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर पावर ऑड आ जाती है, e की पावर 1 ओवर एक्स क्यूब, तो इसमें जब आप x लेस देन 0 होगा, यानी कहने का मकसद है कि x -h के बराबर होगा, तो फिर ये -3 की पावर -h लेंगे तो इसका जवाब क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ये वाली रकम जो है 1 ओवर एक्स क्यूब, ये क्या बन जाएगी? नेगेटिव बन जाएगी। ठीक है, अगर x पॉजिटिव होगा तो x इज इक्वल टू h पुट करेंगे, तो उसमें 1 ओवर एक्स क्यूब जो है ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो अगर पावर e की पावर 1 ओवर x इस तरह का फंक्शन हो, ठीक है, अगर तो पावर ऑड होगी तो फिर x लेस देन 0 से ये नेगेटिव हो जाता है और ग्रेटर देन 0 से पॉजिटिव हो जाता है। तो आंसर डिफरेंट आने के चांसेस होते हैं कि हो सकता है लिमिट बराबर ना आए। ठीक है, तो अगर पावर ऑड हुआ करेगी तो हमेशा क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के तरीके से हल करेंगे। अगर पावर इवन होगी तो ये देखा ना, इवन में चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर पावर इवन होगी तो फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से नहीं, डायरेक्ट भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। लेकिन दुनिया का हर क्वेश्चन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के तरीके से हल किया जा सकता है। इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? दैट इज इक्वल टू 1। और दूसरा अब हमने निकालना है, नाउ वी फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x का मतलब जब x 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या है आपका? आपका फंक्शन है जी e की पावर -1 ओवर एक्स स्क्वायर। ये पावर नेगेटिव है, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो लिमिट भी डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो ये बन जाएगा e की पावर 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो एज x अप्रोचेस टू 0 तो 1 ओवर x किसको अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी को। 1 ओवर एक्स स्क्वायर किसको अप्रोच करेगा? ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। x की जगह पे 0 पुट किया तो e की पावर 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये फिर किसको अप्रोच करेगा? ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ये फिर क्वेश्चन आपका क्या बन गया? दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 ओवर, अब e की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1 ओवर एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया? इन्फिनिटी के बराबर। और 1 ओवर इन्फिनिटी किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। अब f ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो देयरफॉर f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस। f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अगर यहां पे e की पावर 1 ओवर x होता ना, या e की पावर -1 ओवर x, तो फिर मैंने इस क्वेश्चन की लिमिट डायरेक्ट नहीं निकालनी थी, फिर मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब यहां पे देखें f ऑफ x e की पावर 1 ओवर x है, और इसकी कंटिन्यूटी हमने कहां पे चेक करनी है? एट x इज इक्वल टू 0 पर। जब x इज इक्वल टू 0 पे होगा तो
इधर से अप्रोच करेंगे तो ये यहाँ पे प्लस होगा, अगर इधर से अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब लेंगे जीरो के ऊपर तो नेगेटिव नंबर आएगा, राइट हैंड लिमिट लेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में बड़ा फर्क होता है। तो इसलिए अब यहाँ पे चूंकि आंसर डिफरेंट आ जाता है, फंक्शन जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होने का आंसर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आने का चांस है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के तरीके से सॉल्व करेंगे। पहली कंडीशन क्या है, जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 के बराबर है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दूसरा जो है, नाउ वी फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x। अब ये देखें, ये इस तरह की एक एग्जांपल भी थी जिसके अंदर e की पावर 1/x आता था, उसको मैंने लिखा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी हम कहेंगे कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट से मुराद लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस f ऑफ x। 0 माइनस का मतलब है कि ये 0 के बराबर नहीं है। तो फंक्शन कौन सा यूज होगा, ये वाला 1 प्लस e की पावर 1/x। अब हम क्या करने वाले हैं भाई, अब हम ऐसा करते हैं कि पुट कर देते हैं ये x 0 माइनस है, तो इसका मतलब है कि x की शक्ल कुछ ऐसी होगी 0 माइनस h जैसी। तो जैसे ही x 0 को अप्रोच करेगा तो h किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये कौन सी शक्ल इख्तियार कर जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू, ये आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा h अप्रोचेस टू 0 में। अब x की जगह पे क्या पुट करेंगे, -1/0 माइनस h ओवर 1 प्लस e की पावर 1/0 माइनस h। अब इसको सॉल्व करना है, ये तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1/h ऊपर आ गया ओवर 1 प्लस e की पावर -1/h आ गया, ठीक। अब इसको जब डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1/h 1 प्लस 1/e की पावर 1/h। इसका जरा एलसीएम लें, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा e की पावर 1/h डिनोमिनेटर में आएगा, जो कि ऊपर ऐड होके तो e की पावर 2/h आ जाएगा ओवर e की पावर 1/h प्लस 1। अब क्या करें कि e की पावर 2h लिमिट h अप्रोचेस टू 0, e की पावर 2/h है, नीचे e की पावर 2/h के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय e की पावर 2/h। तो e की पावर 2/h के साथ इसको डिवाइड करेंगे, यहां पे तो आंसर आ जाएगा 1 ओवर, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/e की पावर 1/h, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1/e की पावर 2/h। तो एज h अप्रोचेस टू इंफिनिटी, एज h अप्रोचेस टू 0, तो 1/h किसको अप्रोच करेगा, इंफिनिटी को। तो फिर e की पावर 1/h किसको अप्रोच करेगा, इंफिनिटी को, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर इंफिनिटी आ जाएगी। तो 1/e की पावर 1/h फिर किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो ये फिर आ गया 1 ओवर, इसकी जगह पे भी आ गया 0 प्लस 0,
तो 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये तो जवाब इसका इन्फिनिटी आ गया। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आगे हल नहीं करेंगे। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 32 है फंक्शन की दो वैल्यूज। ये आंसर तब आता है जब x 0 के बराबर नहीं है, ये आंसर तब आता है जब x 0 के बराबर है। तो एट x इज इक्वल टू 0 पर हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो f ऑफ 0 किसके बराबर आ गया? जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। और दूसरा ये है कि अब हमने लिमिट निकालनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x इज टू बी कैलकुलेटेड। अब इसके अंदर जब ये पावर इवन है ना, तो जब माइनस h पुट करेंगे तो वो प्लस 1/h² ही आ जाएगा, और प्लस h पुट करते हैं तो 1/h² ही आ जाएगा। तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो भी वही आंसर आना है, राइट हैंड लिमिट लेंगे तो भी आंसर वही आना है। तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1/x² ओवर 1 e की पावर 1/x² माइनस 1। अब e की पावर 1/x² जब x की जगह पर 0 पुट करते हैं ना, तो ये 1/0 इन्फिनिटी, तो ऊपर भी इन्फिनिटी आ जाता है, नीचे भी इन्फिनिटी आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस रकम को डिनोमिनेटर में ले जाएं तो फिर जो है ना, इसका जवाब इन्फिनिटी की बजाय क्या आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये रकम जो है ये डिनोमिनेटर के अंदर चली जाए, और डिनोमिनेटर में जाने के बाद 0 के बराबर आ जाएगी। अब ये देखें e की पावर 1/x², यहां से मैं कॉमन निकालता हूं, इधर आ गया 1 माइनस 1/e की पावर 1/x²। ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। व्हाट यू विल गेट डियर स्टूडेंट्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू, ऊपर आ गया 1, सॉरी लिमिट तो लिखी नहीं हमने, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/1 माइनस 1/e की पावर 1/x²। तो एज x अप्रोचेस टू 0 1/x किसको अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी को। 1/x² किसको अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी को। तो e की पावर 1/x² किसको अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी को। तो ये आ गया 1/1 माइनस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो 1/1, योर आंसर इज 1। तो ये दोनों का आंसर सेम आ गया, देयरफॉर फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 33 है, फंक्शन की दो वैल्यू हैं, एक sin 2x/x अगर x 0 के बराबर नहीं है, और इसका आंसर 1 आता है इफ x इज इक्वल टू 0। आपने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। तो पहली कंडीशन, जब x 0 के बराबर है तो फंक्शन की कीमत क्या है? 1 के इक्वल। दूसरा, अब हम निकालेंगे, नाउ वी फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x। लिमिट x अप्रोचेस 0 का मतलब क्या है कि ये 0 लेफ्ट से भी अप्रोच कर रहा है, राइट से भी अप्रोच कर रहा है। लेफ्ट से अप्रोच करेगा नेगेटिव हो जाएगा, राइट से अप्रोच करेगा 0। तो यानी ये 0 के बराबर नहीं है। और जब 0 के बराबर नहीं, तो इसका मतलब है तो फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा? द फंक्शन विल बी यूज्ड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 2x/x। अब एक थ्योरम है हमारे पास, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin θ/θ इज इक्वल टू 1। यानी साइन के आगे जो एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए, और अगर वो 0 को अप्रोच करेगा तो उसकी जगह पे 1 लिखा जा सकता है। अब यहां पे देखें sin 2x है,
तो नीचे 2 की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। लो जी, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह आ गया साइन 2x ओवर 2x। तो एज x अप्रोचेस टू 0, जब x 0 को अप्रोच करेगा तो 2x किसको अप्रोच करेगा? 0 को। तो ये देखिए साइन के आगे एंगल, वही एंगल डिनोमिनेटर में है और वो 0 को अप्रोच कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर। 2 into 1, your answer is 2, so you can see that f of 0 is not equal to limit x approaches to 0. So what do you mean by that? It means f of x is discontinuous. Therefore, f of x is discontinuous at x is equal to 0. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 34। अगेन फंक्शन की दो वैल्यूज हैं। ये आंसर आता है अगर x 0 के बराबर नहीं है। 2/3 आंसर आता है इफ x इज इक्वल टू 0। इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे हम एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। तो पहली कंडीशन क्या है? जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू है 2/3। दूसरी, नाउ वी फाइंड limit x approaches to 0 f of x approaches 0 का मतलब x is nearly equal to 0, या दाएं तरफ से या बाएं तरफ से। दाएं तरफ से होगा तो प्लस, बाएं तरफ से होगा तो माइनस। तो यानी x के बराबर नहीं होगा। तो x के बराबर नहीं होगा तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे फिर हम? लिमिट x approaches to 0, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे हम, साइन ऑफ 3x ओवर साइन ऑफ 2x। अब साइन थीटा ओवर थीटा फॉर्म बनाने के लिए मैं क्या करता हूं? लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन 3x है, ये 3x के साथ मैंने डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। यही हरकत मैं नीचे करूंगा, साइन 2x के साथ डिवाइड कर दिया और 2x के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब ये देखो, ये वाला x इस वाले x के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो आपके पास क्या बच गया? आपके पास आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x को कैलकुलेट कर रहे हैं हम, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। और इधर क्या आ गया? प्यारी, खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, 3/2 अलहदा आ गया, ऊपर आ गया साइन ऑफ 3x ओवर 3x, नीचे आ गया साइन ऑफ 2x ओवर 2x। आइए अब इनके ऊपर अलहदा अलहदा लिमिट अप्लाई करते हैं। 3/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें, ठीक है। इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन ऑफ 3x ओवर 3x। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन ऑफ 2x ओवर 2x। अरे क्या बात है, ये देखें फार्मूला क्या था? लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। यानी साइन के आगे जो एंगल है वही नीचे होना चाहिए और वो 0 को अप्रोच करना चाहिए। तो फिर उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? 1। बाद में लायक लोग ने इसको सैंडविच थ्योरम कहते हैं। ये सैंडविच थ्योरम नहीं है, रिमेंबर दिस इज नॉट ए सैंडविच थ्योरम। लो जी, तो फिर एस x अप्रोचेस टू 0, तो 2x किसको अप्रोच करेगा? 0 को। 3x किसको अप्रोच करेगा? 0 को। और आपका क्वेश्चन क्या बन गया? ये देखिए साइन के आगे एंगल, वही एंगल डिनोमिनेटर में और वो 0 को अप्रोच कर रहा है। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 1। और साइन 2x ओवर 2x अप्रोचेस टू 0, इसकी जगह पे भी आ गया 1। तो आंसर आ गया 3/2। अरे क्या बात है। अच्छा नहीं, ये 2/3 है, बराबर नहीं आए। तो f ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, देयरफॉर f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस। Therefore, f of x is
दिस कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो नीचे रेड कलर का लिखा हुआ आता है सब्सक्राइब, जस्ट आपने उसको ऐसे करके टच करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकॉन का बटन दबाएं, तो फिर जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।